ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस कार्तिक मास की आखिरी एकादशी को आप सभी के जीवन से सारी धन की समस्या समाप्त हो और आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए 23 नवंबर को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की गुरुवार की देवउठनी एकादशी व्रत है। पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। इस विशेष तिथि पर उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और वज्र योग और सिद्धि योग का संयोग बना है। इस शुभ एवं दुर्लभ संयोग में इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बस तुलसी जी के जड़ में से एक विशेष चीज को उठा लेना आज की एकादशी के दिन। देखिए देव उठनी एकादशी जो है वो 22 नवंबर रात्रि 11:03 पर ही शुरू हो गई है और इसका समापन 23 नवंबर को रात्रि 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर को यानी कि आज रखा जाएगा। देखिए आज का दिन गुरुवार है जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है ना। और कार्तिक मास का महीना भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है और देव उठनी एकादशी भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है ना। तो गुरु जी ने बोले हैं कि इस दुर्लभ तिथि पर इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही शुभ एवं दुर्लभ योग का निर्माण हुआ है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है या आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जिसे पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन इस विशेष उपाय को कर लेना। आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी, जो चाहोगी वो मिलेगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं या घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो आज के दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। गुरु जी ये भी कहते हैं यदि आप मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है या फिर कोई कार्य करने जा रहे हैं जो अटक जा रहा है, कोई पैसा है जो अटका पड़ा है ना, निकल ही नहीं रहा है या कोई भी कार्य में सफलता ही नहीं मिल रही है तो आपको इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। बस तुलसी जी के जड़ में से एक विशेष चीज को उठा लेना। आपकी जो कामना है पूरी जरूर होगी। आपकी खाली झोली मेरे देव अधिदेव भर देंगे। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भगवान विष्णु, जय महादेव, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। देखिए इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। गुरु जी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है हल्दी। जी हाँ, 1 चम्मच हल्दी को ले लेना है। देखिए आज के दिन हल्दी का बहुत ही महत्वता है ना। तो आपको हल्दी को जरूर ले लेना है और आपको लेना है सिंदूर। जी हाँ, आपको लाल सिंदूर को ले लेना है और आपको लेना है गुड़। जी हाँ, आपको 1 टुकड़ा गुड़ को भी ले लेना है। आज के दिन गुड़ का बहुत ही महत्व है ना। बहुत ही खास उपाय है तुलसी जी वाला। गुरु जी ने हाल ही की कथा में इस उपाय को बताए हैं है ना। तो नया उपाय है, इसे जरूर कर लेना। आप जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। और आपको छोटे से पात्र में यानी कि छोटे से लोटे में अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। देखिए इस उपाय को गुरुजी ने सुबह में ही करने के लिए बोले हैं। सुबह 11 बजे के अंदर ही इस उपाय को कर लेना है। यदि आप किसी वजह से सुबह में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, किसी भी रीजन से नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको इस उपाय को प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है उनको बता देता हूँ कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। आप लोगों को इसी 1.5 घंटे के बीच में इस उपाय को करना है। देखिए देव उठनी एकादशी आज रात्रि 9:01 तक रहेगी। इसके अंदर ही इस विशेष उपाय को कर लेना है ना। बहुत ही फायदा होगा। समझ गए। चलिए अब इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, तो समझने की पूरी कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक, अब आपको तुलसी माता जी के पास चले जाना है। अब आपको क्या करना है, देखिए इस लाल सिंदूर से तुलसी जी के यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 बिंदी को लगा देना है। तो कैसे लगाना है, अपने दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली के बगल वाली उंगली से यानी कि अनामिका वाली उंगली से तुलसी जी के यहाँ पर, अगर गमले में है तो गमले पर
5 बिंदी को लगा देना है कुछ इस प्रकार से, और ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोल देना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को भी बोल देना है, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है, और अपनी कामना कर लेना है कि जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में तरक्की मिले, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस गुड़ को तुलसी जी की जड़ में रखना है। कैसे रखना है, देखिए सबसे पहले अपने हाथ में इस गुड़ को लेना है और माता तुलसी जी की जड़ में छुआना है, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस गुड़ को क्या करना है, एक रोटी लेना है, और इस रोटी में इस गुड़ को लपेट कर किसी गाय को खिला देना है या किसी भी जानवर को खिला देना है ना। उसके बाद इस हल्दी को क्या करना है, इस लोटे के जल में डाल देना है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए उसके बाद तुलसी जी की जड़ में से, जी हाँ, तुलसी जी की जड़ में से थोड़ा सा मिट्टी को लेना है ना, और लेते समय ओम तुलसिया नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। उसके बाद इस मिट्टी को इस लोटे के जल में डाल देना है। अब इस लोटे के जल को लेकर तुलसी जी का 11 बार परिक्रमा कर लेना है। अगर आप इस उपाय को शाम को कर रही हैं तो तुलसी जी का परिक्रमा को नहीं करना है, 11 बार परिक्रमा कर लेना है, और परिक्रमा करते वक्त ही 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है, और अपनी कामना कर लेना है ना। जो भी आपकी समस्या है उसे भी बोल देना है। समझ गई? चलिए अब इस लोटे के जल को कहाँ पर समर्पित करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस लोटे के जल को पीपल वृक्ष के जड़ में समर्पित करना है। देखिए आज के दिन पीपल वृक्ष के जड़ में इस उपाय को करने से बहुत ही फायदा होगा। तो एक मिट्टी का दिया लेना है अपने घर से, उसमें 1 चम्मच घी को डालना है, उसमें गोल बाती को डालना है। उसके बाद इस लोटे के जल को और इस दिए को लेकर चले जाना है पीपल वृक्ष के जड़ में। उसके बाद इस लोटे के जल को समर्पित करना है। तो कैसे करना है, देखिए अगर आप इस उपाय को शाम को कर रही हैं तो पीपल वृक्ष का परिक्रमा को नहीं करना है। समझ गए? चलिए पीपल वृक्ष के जड़ में इस लोटे के जल को समर्पित करना है। तो कैसे करना है, देखिए अपना मुख को उत्तर दिशा की ओर कर लेना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल देना है, और पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लेना है, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है, और अपनी कामना कर लेना है कि जीवन में तरक्की मिले, तरक्की के नए नए रास्ते खुले, सफलता मिले, गरीबी जड़ से समाप्त हो, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है, और इस लोटे के जल को पीपल वृक्ष के जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके इस दीपक को पीपल वृक्ष के जड़ में प्रज्वलित कर देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल देना है। बस आपको इतना ही करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनको कभी धन की कमी नहीं होती है, जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते खुलते हैं, तरक्की मिलती है, सफलता मिलता है, दुर्भाग्य भी दूर हो जाता है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 7 लौंग। जी हाँ, आपको लौंग को ले लेना है। देखिए लौंग का बहुत ही महत्व है। और आपको लेना है काला तिल। जी हाँ, आपको 7 काला तिल को भी ले लेना है। काला तिल भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है, साथ ही भगवान भोलेनाथ जी को भी प्रिय है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गुरुवार का दिन और एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है, जो हमें सफलता दिलाते हैं, हमारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करते हैं, और इन्हें पीला वस्तुएं भी बहुत ही प्रिय हैं। तो हो सके तो आज जब सुबह स्नान कर रहे हैं तो पानी की बाल्टी में थोड़ा सा हल्दी को डाल के स्नान करें। इससे क्या होगा, आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी, आपको शारीरिक शक्ति मिलेगी और पवित्र हो जाएंगे। और हो सके तो आज के दिन पीला वस्त्र धारण करें, है ना। भगवान विष्णु जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, और आपकी किस्मत का ताला खोलते हैं। और आपको लेना है एक पात्र में शुद्ध जल। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है, आपको चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद सुबह चाहे तो सुबह चले जाएं, शाम को चाहे तो शाम को चले जाएं। अब आपको शिवलिंग के पास खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को कर लेना है। उसके बाद ही उपाय को करना है। उसके बाद 2 लौंग को और इस 7 काला तिल में से 2 काला तिल को लेना है। उसके बाद मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब इसे शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर छुआना है। ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र बोलकर। उसके बाद जलाधारी के पास छुआना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर उसके बाद इस लोटे के जल में डाल देना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी मन की कामना भी बोल देना है
है ना, जो भी आपको चाहिए। अब इस 5 लौंग को और 5 काला तिल को क्या करना है वो भी बताऊंगा। उससे पहले इस लोटे के जल को भगवान शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। और आपकी जो भी मनोकामना है जो काफी दिनों से अधूरी है, परिपूर्ण ही नहीं हो रही है, तो उसे पूरा करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है, विनती कर लेना है। अभी उपाय समाप्त नहीं हुआ है। अब इस 5 लौंग को और इस 5 काला तिल को हाथ में लेना है और मुट्ठी बंद कर लेना है और इसे शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर छुआना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर और मेरी सारी मनोकामना परिपूर्ण हो ऐसी प्रार्थना करके, मेरी सारी परेशानियां समाप्त हो ऐसी प्रार्थना करके, और आपको चले जाना है घर पर। वहां पर जाने के बाद एक छोटा सा पीला वस्त्र को लेना है, रुमाल जितना बड़ा। पीले वस्त्र में इस 5 लौंग को और इस 5 काला तिल को रख देना है और इसे बांध कर अपने घर की तिजोरी में या अपने घर में जहां पर आप धन को रखती हैं, जेवर को रखती हैं, ज्वेलरी को रखती हैं, वहीं पर रख देना है। ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगा, धन खींचा चला आएगा। बहुत ही अचूक उपाय है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। तो इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेना है, आपको लेना है हल्दी। जी हाँ, आपको 1 चम्मच हल्दी को ले लेना है। और आपको लेना है गुड़। जी हाँ, आपको 3 टुकड़ा गुड़ को भी ले लेना है। और आपको लेना है 1 पात्र में जल। जी हाँ, आपको अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। इतना सामग्री हो गया। ये सभी चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी। और कोई भी चीज नहीं मिलता है तो आप पूजा वाले दुकान से या राशन के दुकान से खरीद सकते हैं। सभी सामग्री को लेकर इकट्ठा कर लेना है। अब इस उपाय को करना कहाँ है, तो इस उपाय को करना है पीपल वृक्ष के जड़ में। जी हाँ, आपने सही सुना। आप सभी सामग्री को लेकर चले जाएं पीपल वृक्ष के नीचे। सुबह चाहे तो सुबह चले जाएं, शाम को चाहे तो शाम को चले जाएं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे पीपल वृक्ष के नीचे, उनको पीपल वृक्ष का परिक्रमा को नहीं करना है। बस इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी इस उपाय को बताते हुए बोले थे कि ऐसे पीपल वृक्ष के पास जाना है जो आपसे बड़ा हो, जिसकी परछाई या छाया आप पर पड़ सके, है ना। तो अपने से बड़े पीपल वृक्ष के जड़ में इस उपाय को करना है। तो कैसे करना है, देखिए, पीपल वृक्ष के जड़ में आप उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह को कर लेना है और अपना दाहिने हाथ में 1 टुकड़ा गुड़ को लेना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। उसके बाद पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर इसे पीपल वृक्ष के जड़ में रखना है। जब तक आप इस लोटे के जल को समर्पित नहीं करेंगे तब तक ये उपाय पूरा नहीं होगा, समझ गए। तो इस उपाय को पूरा जरूर देखिएगा, तभी फायदा होगा। मेरे महादेव जी आपकी खाली झोली को भर देंगे। अब आपको क्या करना है, इस 1 टुकड़े गुड़ को अपने हाथ में लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना बोल देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र भी बोल देना है। उसके बाद पीपल वृक्ष के जड़ में रख देना है और इस हल्दी को अपने हाथ में लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना करके आपकी मनोकामना पूरी हो ऐसी कामना करके और जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, किस्मत का ताला खुले, ऐसा बोलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर गुड़ के ऊपर इस हल्दी को गिरा देना है, समर्पित कर देना है। जो आप पहले से गुड़ को रखी हैं उसी के ऊपर इस हल्दी को भी रखना है, वहीं पर गिरा देना है। उसके बाद इस 1 टुकड़े गुड़ को अपने दाहिने हाथ में लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि मेरी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, दुर्भाग्य दूर हो, ऐसा कामना करके ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर इस लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को हाथ में लेना है और पीपल वृक्ष का 7 बार या 11 बार या 21 बार परिक्रमा कर लेना है। लेकिन आप जितनी बार परिक्रमा करेंगी उतनी ही बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलना है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। उसके बाद इस पीपल वृक्ष के जड़ में समर्पित कर देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद अपने हाथ को पीपल के वृक्ष पर रखकर अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है और दुर्भाग्य दूर हो ऐसी कामना कर लेना है, किस्मत का ताला खुले ऐसी भी कामना कर लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर चले जाना है। घर आते ही आपकी बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी, जीवन से सारी समस्या समाप्त होगी। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो, इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।